हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल देख रहे हैं। नाउ अभी तुम्हारे सामने ऑथराइज्ड और नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल। अब पहले तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। नंबर वन, उसको एक और नाम क्या है, नॉमिनल कैपिटल। एक और नाम क्या है, रजिस्टर्ड कैपिटल। इतना समझा, पहला एक और नाम। दूसरा, कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम में कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने क्लॉज होते हैं, 6। ठीक है, नेम, रजिस्टर्ड ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, वो सब। और उसमें एक क्लॉज रहता है कैपिटल लॉस। तू कम रजिस्ट्रार को बताता है कि भाई तू रजिस्टर कर रहा है कंपनी को 1 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 10, 10 लाख रुपया। मतलब तुम्हारा दिन का जीबी पैक 2 जीबी का पैक है, तो तुम 2 जीबी से ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। सो ये 10 लाख रुपए पर तुमको स्टैम्प ड्यूटी भरना रहता है, तो तुम अंधाधुंध तय नहीं कर सकते। अब ये 2 जीबी का जो पैक है, इट इज द मैक्सिमम दैट यू कैन यूज, डू यू एग्री? सो तुमने रजिस्टर कितना कराया है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक, 10 लाख रुपया। सो दिस 10 लाख रुपीज मीन्स 10 लाख रुपए का जो शेयर्स जो रजिस्टर कराया है, जिसपे स्टैम्प ड्यूटी भरा है, इससे ज्यादा तुम मार्केट में इश्यू नहीं कर सकते। 10 लाख या तो कम चलेगा, पर 10 लाख से ज्यादा अलाउड ही नहीं है। लॉजिक समझ में है? नाउ दूसरा सवाल, क्या तुम ये ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा सकते हो? एब्सोल्युटली यस। मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करो, 10 लाख का 15 लाख करो, 5 लाख पे स्टैम्प ड्यूटी भरो, मेमोरेंडम में बदलाव करो, तो ये तुम्हारा बढ़ जाएगा चाहो तो। आया समझ में? अभी तुमने रजिस्टर कितना कराया है, 10 लाख। क्वांटिटी कितना है, 1 लाख। 1 लाख कौन सा, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स भी तुम करा सकते हो। एक शेयर का कितना दाम है, 10 रुपया। टोटल कितना हुआ, 10 लाख। ऑथराइज शेयर कैपिटल समझा, दिस इज द मैक्सिमम दैट यू कैन इश्यू। अब तुमने 10 लाख रुपया रजिस्टर कराया, मेमोरेंडम में मेंशन्ड है, उस पर स्टैम्प ड्यूटी पेड है। अब तुम तैयार हो शेयर्स बाजार में लाने के लिए। इस 10 लाख रुपए में से तुम कितना शेयर्स बाजार में ला रहे हो, 4 लाख। ये 40,000 जिसने भी बोला बराबर है क्वांटिटी। एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया, 4 लाख। मतलब मेरा अपर सर्किट कितना है, मतलब गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 120 तक जाती है, 120 क्रॉस कर सकते हो नहीं, उससे कम चलेगा। सो आज तुम 80 स्पीड में चला रहे हो, मतलब अभी भी 40 स्पीड तुम और खींच सकते हो। सो 10 लाख में से जो शेयर तुमने बाजार में लाया, कितने का लाया, 4 लाख। ये 4 लाख को क्या बोलेंगे, इश्यूड कैपिटल। अच्छा, 1 लाख क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर है, उसमें से तुमने कितना मार्केट में लाया, 40,000। अभी कितना नहीं लाया है, 60,000। सो 10 रुपए का तो फेस वैल्यू है, 40,000 इंटू 10, 4 लाख हुआ। ये इश्यूड है, शेयर मार्केट में पब्लिक में लाया तुमने। ठीक है, पब्लिक में नहीं लाया तो भी प्राइवेट लिमिटेड में किसने तो खरीदा होगा शेयर्स, प्रमोटर्स ने या जो भी इन्वेस्टर्स ने। सो 10 लाख रुपए का ऑथराइज शेयर कैपिटल है, उसमें से 4 लाख बाजार में लाया, इश्यू किया, तो कितना इश्यू नहीं किया अभी तक, 6 लाख। तुम बाद में इश्यू कर सकते हो, द आंसर इज यस। क्या उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, द आंसर इज नो। क्यों, तुमने 10 लाख पे ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी भरा है। तुम 4 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख तक तुम विदाउट स्टैम्प ड्यूटी इश्यू कर सकते हो, क्योंकि ओरिजिनली 10 लाख रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम के टाइम में स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है। यहां तक सब लोग क्लियर? सो ऑथराइज में से जो शेयर्स इश्यू किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इश्यूड कैपिटल। इन दिस एग्जांपल इश्यूड कितना है, 40,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर, 4 लाख। मतलब वो वाली बात है जैसे कि BYK कॉलेज में, कोई भी कॉलेज ले लो कॉमर्स का, उसमें 1000 सीट्स है, बराबर है। 1000 सीट्स में से उन्होंने 900 इश्यू किया, 100 रोक के रखा हुआ है, 100 कभी बाद में भरना हो। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। सो 40,000 इंटू 10, 4 लाख इश्यू किया। अनइश्यू कितना किया, 60,000 इंटू 10, 6 लाख। अब इश्यू किया 4 लाख। अब मेरे टाइम में क्या होता था, 11th के एडमिशन में, उस समय साल का फीस मुझे शायद 2-2.5 हजार होगा, लेकिन 2 भाग में पे करना पड़ता था। जून में आधा 1,000 और दिवाली में आधा, दिवाली के बाद आधा, 2 भाग में।
सो कंपनी ने क्या बोला, मैंने इश्यू कितना किया है मार्केट में 40,000। अब क्या लोग पूरा का पूरा 40,000 सब्सक्राइब करेंगे? अब बीवाई के कॉलेज में 1000 सीट्स है फॉर एग्जांपल, 5000 भी अप्लाई कर सकते, 800 भी अप्लाई कर सकते, ज्यादा और कम होता है ना, एग्जैक्ट नंबर थोड़ी मैच होगा। सो जो बाजार में मैंने लाया 40,000, लेकिन बाजार ने सिर्फ 30,000 इक्विटी शेयर्स का पैसा दिया, सब्सक्राइब किया। सो मतलब मैंने 40,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक के लिए लाया कि तुम खरीदो, इशू किया। क्या सब लोग खरीदेंगे? नॉट नेसेसरी। तो 40,000 में से कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया? 30,000। कितना अनसब्सक्राइब्ड है? 10,000। मतलब तुम्हारे पास स्टॉक में 40 कैडबरी है, 30 लोगों ने खरीद लिया, अभी भी कितना बचा है? 10। सो 40 क्या हो जाएगा? 40,000 इश्यूड है, उसमें से कितना सब्सक्राइब हुआ? 30,000। कितना अनसब्सक्राइब्ड है? 10,000। इतना समझ में आया? चलो वापस से, जो कंपनी रजिस्टर कराती है विद द मेमोरेंडम उसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड या नॉमिनल या रजिस्टर्ड। इन दिस एग्जांपल कितना है? 10 लाख रुपया। क्वांटिटी कितना है? 1 लाख रुपया। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। उसमें से बाजार में कितना इश्यू किया? 40,000। कितना अनइश्यूड है? 60,000। 6 लाख। ये वैल्यू में 6 लाख और क्वांटिटी में 60,000। ये बाद में इश्यू कर सकती है कंपनी? यस। क्या ऑथराइज को बढ़ा सकती है? यस। तो जो मार्केट में लाया 40,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक 4 लाख। कितना सब्सक्राइब किया लोगों ने? 30,000। कितना अनसब्सक्राइब्ड है? 10,000। अब जैसे मैंने बताया कि हमारे 11th के एडमिशन के टाइम में आधा फीस आपको स्टार्टिंग में भरना होता था, आधा फीस दिवाली के बाद, सेकेंड टर्म जो बोलते हैं। आजकल तो पूरा ले लेते ना, लेकिन मेरे टाइम में हाफ हाफ था। सो कंपनी ने क्या बोला, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया अभी तुम आधा पे करो। कॉल्ड अप कितना मांगा? आधा। आधा अनकॉल्ड है जो कंपनी बाद में कभी भी मांग सकती है। सो जो इट्स लाइक दिस, 30,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया। अब 10 रुपए का एक शेयर है, मैं स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूं? अभी 5 रुपए पे करो, 5 रुपए बाद में जब मैं मांगूंगा तब पे करना। सो 30,000 इंटू 5 कितना हुआ? 1.5 लाख। ठीक है। अभी कितना अनकॉल्ड है? कॉल्ड 30,000 शेयर्स है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है। अभी कंपनी कितना मांग रही है? 5 रुपया। कॉल्ड अप कितना है अभी? 5 रुपया। अनकॉल्ड कितना है? 5 रुपया। 5 रुपया अनकॉल्ड है। ठीक है, 5 रुपया अनकॉल्ड है। तुम बोलोगे सर इधर तो 4 लिखा है, 5 बोल रहे हो सर, एक स्टेप आगे है। ठीक है, कितना कॉल्ड अप है? 5 रुपया। अनकॉल्ड कितना है? बाकी का 5 रुपया। समझ में आया इतना? अब यहां पे 4 रुपया क्यों लिखा है? अब कंपनी डिसाइड करती है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 30,000। 30,000 इंटू 5 कितना कंपनी को पैसा मिला? मिलने के चांसेस है, मांगा है 1.5 लाख, अभी कितना मिलेगा देखते हैं। कितना अनकॉल्ड है? 30,000 इंटू 5 1.5 लाख। 1.5 लाख मांगा है, 1.5 लाख बाकी है। लेकिन कंपनी बोलती है वो जो 5 रुपया बाकी है उसमें से 1 रुपया हम तभी मांगेंगे जब कंपनी बंद हो जाए। तो कंपनी क्या करती है, जो बाकी का अनकॉल्ड है 5 रुपया, उसमें से 4 रुपया कभी भी मांग सकती है और 1 रुपया रिजर्व कैपिटल वो तभी मांगा जाएगा जब कंपनी बंद हो जाए। मतलब वो वाली बात है, पेट्रोल टैंक में रिजर्व रहता है ना अलग से, बंद हो गया तो। सो कंपनी ने अनकॉल्ड 5 रुपए में 1 रुपया बाजू में क्या है? रिजर्व कैपिटल। भाई भगवान के लिए कैपिटल रिजर्व मत बोलना, कैपिटल रिजर्व अलग होता है, रिजर्व कैपिटल अलग होता है। तुमने कोई शेयर्स बेचे कंपनी ने या कुछ संपत्ति बेची कमाया, उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। ये रिजर्व कैपिटल, उल्टा मत करना, मीनिंग चेंज होता है। सो लेट अस स्टार्ट। ऑथराइज कैपिटल कितना है? 1 लाख क्वांटिटी इंटू 10 कितना हुआ? 10 लाख। उसमें से बाजार में कितना इश्यू किया? 40,000। कितना अनइश्यूड है? 60,000। अब जो 40,000 इश्यूड है उसमें से सब्सक्राइब कितना है? 30,000। कितना अनसब्सक्राइब्ड है? 10,000। कितना? 30,000 इंटू 10 3 लाख। लेकिन कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया है? अभी कितना पे करो? आधा, 5 रुपया। सो अनकॉल्ड कितना है? 5 रुपया। लेकिन कंपनी ने मीटिंग से क्या डिसाइड किया? 1 रुपया तब मांगेंगे जब कंपनी बंद हो जाए। सो 5 में से एक रिजर्व कैपिटल गया। कितने क्वांटिटी है? 30,000। 30,000 इंटू 1। अनकॉल्ड कितना है? 30,000 इंटू 4। ये कंपनी जब चाहे मांगेगी तो शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, उसके अपने कायदे हैं। अभी इट्स लाइक दिस, 30,000 जो कॉल्ड अप है सबको लेटर्स जाएगा, प्लीज अभी कितना पे करो? 1.5 लाख रुपया, 5 रुपए के हिसाब से। अभी डू यू एग्री, जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है 30,000 लोग को, क्या 30 के 30,000 पे करेंगे?
द आंसर इज नो। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कई बार म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियां जाते हैं, घर पट्टी भरो, घर पट्टी भरो, घर पट्टी का टैक्स आता है, तो ये क्यों म्यूनसिपैलिटी को करना पड़ता है? लोग नहीं पे करते, या भूल जाते हैं, या डिले करते हैं, या सोचते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो 30,000 लोगों, 30,000 इक्विटी शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से कंपनी ने 1.5 लाख मांगा है, बट प्रॉब्लम ये हुआ है 30,000 में से 20,000 लोगों ने पे किया, इसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, कितने लोगों ने नहीं पे किया? 10,000 इंटू 5, उसको बोलते हैं अनपेड अप या तो कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स मतलब ये मांगा गया है बट उन्होंने पे नहीं किया, और बिकॉज ये कंपनी का संपत्ति है, ये 50,000 कंपनी बाद में भी इनसे वसूल सकती है, और उन्होंने नहीं पे किया तो उनके शेयर्स जब्त हो सकते हैं। सीधी बात है ना, तुमने हफ्ते से कार लिया, हफ्ता नहीं भरा, तो बैंक अगर तुम्हारी कार लेके जा सकता है। सिंस शेयर्स इनटेंजिबल है, डीमैट अकाउंट में है, तो तुम्हारे शेयर्स जब्त हो सकते हैं। द आंसर इज यस। अभी एक पूरा रिवाइज एक साथ करते हैं। नाउ ऑथराइज कैपिटल क्या है, उसको एक और नाम क्या है? रजिस्टर्ड। या एक और नाम क्या है? नॉमिनल। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट which you can raise by the issue of shares. The company must pay stamp duty. The company can increase the authorized capital from time to time by passing an ordinary resolution in the general meeting of the company. कितना? 10 लाख। उसमें से इश्यू कितना किया? 40,000 इंटू 10, 4 लाख। कितना अनइश्यूड है? 60,000 इंटू 10। ये 60,000 कंपनी कभी बाद में इश्यू कर सकती है? एब्सोल्युटली यस, कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज 10 लाख के दायरे के अंदर है, कंपनी कभी भी बाद में इश्यू कर सकती है। अच्छा, 4 लाख इश्यूड है, उसमें से कितना लोगों ने पे किया है? 30,000। 30,000 इंटू 10, सब्सक्राइब कितना है? 3 लाख। मतलब वाली बात है, तुमने ऑनलाइन फॉर्म भरा, तुम्हारा 30,000 लोग का कंफर्म हो गया, लेकिन पेमेंट कितने करेंगे वो भी है, तो सब्सक्राइब 30,000 है, अनसब्सक्राइब कितना है? 10,000। अब जब पे करने की बारी आती है, कंपनी 30,000 इंटू 10 बोलती है अभी सिर्फ 5 रुपए पे करो, तो कॉल्ड अप कितना है? 30,000 इंटू 5, 1.5 लाख रुपया। अनकॉल्ड कितना है? 5 रुपया। लेकिन कंपनी ना मीटिंग क्या डिसाइड करती है? 1 रुपया जब कंपनी बंद हो जाए तभी मांगेगी, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। बाकी 4 रुपया कंपनी कभी भी मांग सकती है। 30,000 इंटू 4, 1,20,000। ठीक है, अब जब कंपनी ने 30,000 इंटू 5 मांगा, 1.5 लाख, उसमें से कितने लोगों ने पेड अप किया? 20,000 इंटू 5, 1 लाख। कितने लोगों ने नहीं पे किया? 10,000 इंटू 5, 50,000। ये अनपेड को कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। सो कंपनी उनको फिर कॉल रिमाइंडर, वार्निंग लेटर ऑफ फॉरफीचर भेजेगी। नहीं भी, फिर भी नहीं पे किया तो ये शेयर्स कंपनी जब्त करके किसी और को रीइश्यू कर सकती है। तुमको एक अकाउंट्स में चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स, उसमें ये आएगा। पूरा कंसेप्ट ढांचा समझ में आया? अब ये जो पूरा राइटअप है जो मैंने बताया, ये पूरे एग्जाम्पल के साथ है। सो वंस यू अंडरस्टैंड ये पूरा डायमेंशन, तो तुमको पूरा ये समझ में आ जाएगा। कितना? ये 10 के 10। मैंने क्या बताया था? ये 4 मार्क का आ सकता है शॉर्ट नोट, 8 मार्क का आ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा 10 पॉइंट्स है तो ये 8 मार्क का आने का चांस ज्यादा है। और इसमें कंसेप्ट भी 10 क्लियर होते हैं। 2-2 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट है? नहीं तो यहाँ पे इसको मैं खत्म करता हूँ।